करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो ये उनकी करंट एनर्जी होने वाली है। इस सीरीज़ को आपने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं। देखिए यहाँ पे ये आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आप कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, आपके ये लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये स्पेशली आपके पार्टनर को लेकर रीडिंग होने वाली है। और बेसिकली वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो जो फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं है वो एक्सप्रेस कर रहे हों, बता रहे हों शब्दों में, ये उनके माइंड में चल रहा है आपको लेके थॉट। जैसे कुछ थॉट्स होंगे जो आप उनसे बयान ना करते होंगे, पर आपके अंदर होंगे। कुछ फीलिंग्स होंगी जो आप कहते नहीं होंगे, बट वो है, कुछ इमोशंस। तो उनके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इस वक़्त वो क्या सोच रहे हैं। बहुत ही गंभीरता से आपको इसे सुनने की ज़रूरत है, आपको समझ में आएगा कि हाँ, सच में टैरो किस तरीके से काम करता है। तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक़्त? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? देखिए, आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, तो जो भी आपका जेंडर है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके पार्टनर हैं, उनके बारे में आप ये सोचते हुए देख सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, थोड़े से एक्साइटेड मुझे दिख रहे हैं, मल्टीपल इमोशंस उनके अंदर नज़र आ रहे हैं इस वक़्त जब आप इसे सुन रहे हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं, उनका नाम 3 बार अपने मन में लें, ठीक है? मन में 3 बार उनका नाम लेना है, जो भी नाम है एबीसी। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका नाम है पीयूष, तो यू कैन से पीयूष, पीयूष, पीयूष अपने मन में बोल दें और उसके बाद देखें, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, उनका नाम करुणा हो सकता है, व्हाटएवर जो भी उनका नाम है, उनका नाम 3 बार आपको लेना है, उसके बाद देखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस वक़्त उनके माइंड में मल्टीपल इमोशंस चल रहे हैं। पहली बात, जो पहला थॉट है, समय निकालना चाहते हैं। जो पहला मैसेज मुझे यहाँ पे रिसीव हो रहा है वो ये है कि समय निकालना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पर काम में बिज़ी हैं। वर्कलोड ज़्यादा है, हो सकता है उनके ऊपर कंपनी का या ऑफ़िस का या वर्क टू होम जो भी काम करते हैं ना, उनका काम ज़्यादा है, तो काम में बहुत बिज़ी हैं। पर दिल में, मन में आपके बारे में सोच रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड, उनके सबकॉन्शियस माइंड में, उनके कॉन्शियस माइंड में आप चल रहे हैं कि व्यक्ति लैपटॉप पे लगा हुआ है, कंप्यूटर पे लगा हुआ है, उसके हाथ कीबोर्ड पे हैं, पर उसके दिमाग में कुछ और इमेज चल रही है और वो इमेज आपकी है। एक खूबसूरत सा चेहरा चल रहा है और वो आपका चेहरा चल रहा है। तो ये मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है। इसके अलावा मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा-सा अपनी समस्याओं के बारे में भी माइंड में थोड़ा-सा सोच रहे हैं, थोड़ा-सा अपने काम पे बिज़ी हैं कि जल्दी से ये काम खत्म होना चाहिए, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, इस बारे में ये रीडिंग है, इस बारे में इनका मैसेज है। ओके। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, वो किसी तरीके से हो सकता है आपसे दूर हों, किसी कारण से घर से बाहर हों, या आप उनसे दूर हैं, या तो वो घर पर हैं और वो घर से निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं कि वो किसी और शहर में, आप किसी और शहर में हैं, किसी और देश में हैं। तो वो एनी हाउ किसी भी तरीके से जहाँ पे है ना, वहाँ से आपकी ओर देख रहे हैं। जिस डायरेक्शन में आपका शहर है, जिस डायरेक्शन में आपका घर है, या हो सकता है आपका घर यहाँ है, उनका घर यहाँ है, तो अपने घर से निकल कर आपके घर की ओर देखते हैं, आपके शहर की ओर देखते हैं। अगर उन्हें पता है कि अच्छा मुंबई इस डायरेक्शन में है, तो मुंबई की तरफ देख रहे हैं। हो सकता है आप मुंबई में रहते हो और वो उस डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर है ना, वो इस वक़्त आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। वो जहाँ पे भी रहते हैं इस वक़्त प्रेज़ेंटली, वहाँ से निकल कर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये उनके माइंड में चल रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड दर्शाता है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं आपको लेकर कि उनका जो कठिन समय अभी निकला है या जो चल रहा है, एक रफ़ फ़ेज़ लाइफ़ का जो होता है, रफ़ फ़ेज़ जहाँ पे मुश्किल से गाड़ी चलती है, वहाँ पे आपने उनका किस तरीके से साथ दिया, इस बात को वो एज़ अ ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं कि ये जो डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है ना, अब बहुत जल्दी यहाँ से हम निकल जाएँगे। इस बारे में सोच रहे हैं कि या तो आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के साथ बनी है, जहाँ पे दोनों ने एक-दूसरे को सँभाला है, साथ दिया है इमोशनली, मेंटली, अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से एक-दूसरे का साथ दिया है। उसके बारे में वो सोच रहे हैं किस तरीके से इस डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से हम बाहर निकल जाएँगे, मूव में आ जाएँगे, मूवमेंट में आ जाएँगे। एंड दूसरा ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं आपके पास पहुँचूँ, किस तरीके से आपके पास पहुँचूँ, क्योंकि या तो आप उनसे दूर हैं या वो आपसे दूर हैं, कहीं और वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, पर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और इस बारे में ही वो सोच रहे हैं। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा
ग्रैटिट्यूड भी महसूस कर रहे हैं, एक अच्छा, जैसे धन्यवाद की जो फीलिंग है, पर धन्यवाद इन द फॉर्म ऑफ लव, लव की फॉर्म में वो ग्रैटिट्यूड को शो करना, अपने मन में ऐसी उनकी फीलिंग्स, ऐसे थॉट चल रहे हैं, साथ में आपको लेके वो एक अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक आपके ऑरा का अट्रैक्शन, आपकी एनर्जी का अट्रैक्शन, वो उनके माइंड में यहाँ पे चल रहा है। किसी ना किसी कारण से उनके पास काम बहुत है, किसी ना किसी कारण से उनके पास काम बहुत है। यहाँ पे एक और कन्फर्मेशन यहाँ पे मिली है कि जो आपके पार्टनर हैं वो काम करते करते भी आपके बारे में सोचते हैं, आपकी अपने यूनियन के बारे में सोचते हैं। बेसिकली वो यूनियन के बारे में इमेजिन बहुत करते हैं। मे बी उन्होंने कुछ प्लानिंग रखा हो, उनकी कोई फैंटेसी हो, उसके बारे में वो आपको बता सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक फैंटेसी ही नज़र आ रही है एक्चुअल में, जो आपके पार्टनर है उनकी एक फैंटेसी कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो यूनियन है, जैसे अलग-अलग लोगों का कुछ ना कुछ फैंटेसी होती है, तो यहाँ पे इनकी जो फैंटेसी है उसके बारे में ये सोच रहे हैं और ये चीज़ इनके माइंड में चल रही है। ये चीज़ इनके माइंड में चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि बीच है या डेज़र्ट है, समथिंग कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक, ऐसा ये सोच रहे हैं, ऐसा ये प्लान कर रहे हैं और ये यूनियन को लेकर है। ये यूनियन को लेकर है जो ये अपने माइंड में सोच रहे हैं। ऐसी फीलिंग्स है, डेफ़िनेटली ये यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, डेफ़िनेटली। मैजिशियन, ओके। किस बारे में है? ओके, बॉटम ऑफ डेक में ही कंफर्म कर दिया। लवर्स का कार्ड, मैजिशियन, ओह माय गॉड। 6-1, ओके। आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है यू आर बेस्ट एंड यू डिज़र्व बेस्ट। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत, उन्हें ये भी लगता है कि वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत बेस्ट है, ठीक है? उनको ये भी पता है कि वो बहुत बेस्ट है, पर उन्हें ये लगता है कि आप भी उनकी तरह बेस्ट हो। मतलब जैसे बेस्ट को बेस्ट मिलता है, वो इस बात को गर्व महसूस कर रहे हैं। इस बात को अपने मन ही मन में गर्व के फॉर्म में महसूस करते हैं कि आई एम बेस्ट, सो मुझे जो पार्टनर मिला है वो भी बेस्ट है। द लवर्स मेड फॉर ईच अदर। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे दो है ना, दो पार्ट है उनको, किसी चीज़ का दो पार्ट है, अगर वो इक्वल साइज शेप का होगा तभी वो उसके साथ यूनाइट होगा, अदरवाइज वो यूनाइट नहीं होगा। छोटा बड़ा होगा तो ढक्कन लगता नहीं है ना? तो इस तरीके से जैसे कि एक बॉटल है और एक ढक्कन है, परफेक्टली बैलेंस, परफेक्टली साइज की दोनों एक साथ ट्यून हो सकें, वो वाली एनर्जी मुझे आपके और आपके पार्टनर की दिख रही है और इस बात का उन्हें एहसास भी है और इसी बात को, ये उनकी फीलिंग है। उनकी फीलिंग है कि उन्हें आपके अंदर ऐसा लगता है कि कुछ भी फेक नहीं है। इस चीज़ को वो महसूस करते हैं, यू आर वेरी प्योर, यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर वेरी, आपका ऑरा जो है वो इतना प्रभावशाली है, इतना आकर्षक है कि ऐसा लगता है कुछ भी दिखावा नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ट्यून्ड है, ऑलरेडी ट्यून्ड है, हर वक्त ट्यून्ड है। मैंने कहा कि वो काम में बिजी है, पर काम में बिजी भी उनके माइंड में आप चल रहे हैं और वहाँ पे वो हमेशा वो यूनियन वाली एनर्जी में ही रहते हैं। वो फिजिकली आपसे दूर हो सकते हैं, बट वो हमेशा इसी ऊर्जा में रहते हैं कि हम साथ में हैं, हम साथ में, हम यूनाइटेड हैं, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो कोई भी काम करते हैं तो वो आपको लेकर करते हैं, कुछ भी प्रेयर करते हैं आपको लेकर करते हैं। मतलब कहीं पे भी वो आप अपने अंदर आपसे अलग या लैक की भावना रखते ही नहीं है। ये उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है जो बहुत अच्छी है। उनको ये भी गर्व है, ऐसा लगता है कि वो जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, वो जो चाहे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं और आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं। क्योंकि मैजिशियन है ना, वो जो तुम्हें चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। इस तरह का थॉट उनके लिए है कि तुमने मेरे साथ यहाँ पे रफ़ फ़ेज़ में मेरा साथ दिया, डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में मुझे मदद की, तो मैं तुम्हें मैजिशियन, वो सारी चीज़ें जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उससे बेटर वो आपको देना चाहते हैं, उससे बेटर। ये उनके थॉट चल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है जो आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि टॉरस हो सकते हैं ये, आपके जो पार्टनर है टॉरस या लिब्रा हो सकते हैं बहुत, या फिर टॉरस लग्न की इनकी कुंडली हो सकती है, वृषभ लग्न की, क्योंकि बहुत अच्छा बलवान शुक्र है। या फिर इनका जो 5th हाउस में, इनकी कुंडली में 5th हाउस में शुक्र यानी वीनस हो सकता है। इस तरह की पर्सनल दिख रहे हैं कि जहाँ पे लव मैरिज के चांसेस होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और बहुत प्योर पर्सनैलिटी है और इनके लिए यूनियन का मतलब ऐसे है कि कंप्लीशन, इस तरह का इनके लिए मतलब है। ये मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी दिख रहे हैं। डेफिनेटली एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं ये। और अगर ये कोई कमिटमेंट कहते हैं, बोलते हैं ना जो मैंने कहा वो मैं करता हूँ, इस तरह का जो डायलॉग है, तो ये इसी तरह के पर्सन है। अगर इन्होंने कुछ कहा है आपसे तो वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे, इस तरह के पर्सन है ये। अगर इन्होंने नहीं कहा
तो भले डाउट कर सकते हैं, पर अगर किसी स्टेटमेंट को इन्होंने कहा है कि ये मुझे करना है तो वो ज़रूर करेंगे। इस तरह की एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मल्टीपल थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। सो इनका लास्ट थॉट क्या था आपको लेकर? इनका लास्ट थॉट, इनका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। इनका खुद का अट्रैक्शन बढ़ रहा है और ये आपकी तरफ और अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितना ये आपको समझ रहे हैं उतना ये आपको लेकर ग्रैटिट्यूड, उतना ये आपको लेकर अट्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, नेचुरली बढ़ता जा रहा है। आपसे ये एक शब्द कहना चाहते हैं, अगर तुम नहीं तो कोई नहीं। इस तरह की बात कहना चाहते हैं कि किसी और को वो उस स्थान पे रख ही नहीं सकते या देख ही नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कह रहे मैं सपनों में भी, ख्वाब में भी किसी और को उस स्थान पर नहीं देख सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। इस तरह की बात वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि यू आर माई पार्ट। वो जैसे ऐसे कहना चाहते हैं कि आप ही मेरा हाफ पार्ट हो, आप ही मेरे शरीर का अंग हो, आप मुझसे अलग नहीं हो। इस तरह की भावना उनके अंदर पनप रही है कि ये जो पर्सन है मुझसे अलग है ही नहीं, ये मेरा ही हिस्सा है, ये मैं ही हूँ। वो आपके अंदर खुद को देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा ये जेंडर होता तो मेरा यही वर्जन होता एक्चुअल में। वो आपको ही अपना दूसरा वर्जन देख रहे हैं। इस तरीके से वो आपको देख रहे हैं। जैसे संभावना ना होना, 0.01% भी किसी और की संभावना ना होना, कि जैसे जो स्थान आपका है, जो आप हैं, वो हो ही नहीं सकता। ओके, उनके लास्ट थॉट आपको लेकर क्या थे? उनके लास्ट थॉट आपको लेकर क्या थे? वो कह रहे हैं कि आपने उनकी लाइफ बदल दी है। अपने मन में सोच रहे हैं कि ये इतना अच्छा इंसान या इतना खूबसूरत, इतना प्यारा ईश्वर का जो फरिश्ता है, ये मुझे कैसे मिल गया? इस बात को वो अपने मन ही मन में सोच रहे हैं, आपसे कह नहीं रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ना, काम में बहुत बिजी हैं, बड़ी व्यस्तता है वर्क में, और उस व्यस्तता के अंदर भी काम में बहुत, आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने काम बड़ी कुशलता से करते हैं। जिस भी काम को ये करते हैं, जॉब में है, स्टूडेंट हैं, जो भी ये काम करते हैं उसमें ये प्रोफेशनल है। इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। दैट मीन जो काम इन्होंने किया है तो वो बेस्ट होगा, बहुत अच्छे कारीगर होंगे। जो भी काम करते हैं बेस्ट करते हैं। जैसे हमने कहा, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, पूरा फोकस इनको, सारी कमांड्स रटी हुई हैं, स्क्रीन पे चल रहा है, कोई भी इनके काम में गलती नहीं निकाल सकता। प्रोफेशनल है, मस्त काम करते हैं। पर काम करते हुए इतना फोकस्ड काम, ये देखिए, ये जो काम कर रहा है ना, इसमें बहुत फोकस की जरूरत है, क्योंकि जरा सा भी इसने अगर ध्यान हटाया तो उसका हाथ जा सकता है। कभी आपने देखा हो, जो हथौड़ी मार रहे हैं, अगर थोड़ा-सा हटाया तो उनका हाथ चला जाएगा, या कुछ भी इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, तो बड़ा ध्यान की ज़रूरत होती है, फ़ोकस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह कोई फ़ोकस्ड वाला काम कर रहे हैं, इसके बावजूद उनके दिमाग में ये चल रहा है। उसके बावजूद वो आपको लेकर यूनियन की एनर्जी को सोच रहे हैं, फ़िज़िकल यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, आपसे कमिटमेंट, ग्रैटिट्यूड, ये सारी इमोशंस को वो महसूस करते-करते काम कर रहे हैं। जब ये काम करते हैं ना, तब ये आपके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं। जब ये आपसे कांटेक्ट नहीं करते, तब ये आपके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं, और यही इनकी लास्ट फीलिंग रही है कि ये काम करते-करते आपके बारे में बहुत सोच रहे थे। आपके पर्सन या तो चैरिटी करते हैं, या फिर वो कोई कहीं पे उन्होंने अभी रिसेंटली चैरिटी की है या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं उनकी फीलिंग्स देख रही हूँ। तो या तो वो दान पुण्य करते हैं, चैरिटी करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, या फिर कहीं पे उनका पैसा खर्च हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। और उस खर्चे के बारे में वो सोच रहे हैं कि सडन फैमिली में कोई हेल्थ इशू आ गया और उसके लिए, या फिर उनको कोई हेल्थ इशू हुआ और उसके लिए उन्होंने पैसे खर्च किए, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। या फिर वो कोई चैरिटी करना चाहते हैं, कोई चैरिटी करना चाहते हैं, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। आपको लेकर उनका थॉट, आपको लेकर उनका आखिरी थॉट क्या था? आपको लेकर उनका आखिरी थॉट क्या था? कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ओके, किसी बारे में ये आपको कमिट करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं? किस बारे में है? ओके, कमिटमेंट ये है कि जो चीज़ मूव नहीं कर रही थी, सिचुएशन नहीं था, समाधान नहीं निकल रहा था, जिसमें यू फील इन हैंग्ड सिचुएशन, आइदर योर पर्सन फील इन हैंग्ड सिचुएशन, कि वी आर इन हैंग्ड सिचुएशन, कोई फ्लो नहीं है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है,
समझ नहीं आ रहा, हमारा काम नहीं बन रहा है, मैरिज की बात आगे नहीं बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या करें। तो वो इस बारे में यहाँ पे कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैरिज का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून फ्लो का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून सक्सेस का कार्ड है, सही समय का कार्ड है, अच्छी चीज़ों का कार्ड है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आपके पार्टनर आपको यहाँ से निकाल कर यहाँ, कि भाई यहाँ पे अभी तक कमिटमेंट नहीं थी तो सारी चीज़ें रुकी हुई थी, और वो यहाँ पे बस इस एनर्जी को रिप्लेस करना चाहते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, कि वो आपको कमिटमेंट बोल दें कि भाई तैयारी करो, शहनाइयों बजवाने की तैयारी करवाओ, कुछ इस तरह की चीज़ की। एक एक डिसीजन से, एक स्टेटमेंट से सारी चीज़ें फ्लो में आ जाना, सारी चीज़ एक्टिवेट हो जाना, जो जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाना। ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि बस हैंगमैन से निकलकर व्हील में जाना, मतलब जो हमने अभी तक संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, उसका रिवॉर्ड लेने का समय। तो ये किसी चीज़ के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में, कन्फर्मेशन के बारे में, किसी अच्छी बात के बारे में आपसे साझा करने के बारे में ये सोच रहे हैं। और मे बी आपको लव प्रपोज़ल एज़ अ मैरिज प्रपोज़ल दे सकते हैं। फैमिली में बात कर सकते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली में बात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ जहाँ पे आपकी लाइफ में फ़्लो आ जाए, आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकें, आप नेक्स्ट लेवल की चीज़ों को सोच सकें, इस बारे में आपके पार्टनर की प्लानिंग चल रही है, उनके माइंड में चल रहा है। तो आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो 1 नंबर आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है, दैट मीन उनके फर्स्ट हाउस में सन हो सकता है, सूर्य लग्न की उनकी कुंडली हो सकती है, या फिर वो लियो हो सकते हैं, स्ट्रांगली लियो हो सकते हैं। हँसमुख स्वभाव हो सकता है उनका, खुश मिजाज स्वभाव हो सकता है, ड्रेसिंग अच्छी हो सकती है, फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी बोल्ड हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी बोल्ड अट्रैक्टिंग हो सकता है। फायरी नेचर है, फायर है आपके पार्टनर। फायर इन द सेंस बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत पॉजिटिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, बट वो कम्प्लीटली आप पे रिलाई करते हैं, कम्प्लीटली आपकी ओर फोकस करते हैं। एंड इनको पता है कि अगर ये कुछ चीज़ को सोच लेते हैं तो उसको हासिल कर लेते हैं, और ये इनको पता है, ये विशेष है, इनके अंदर वो पावर है, पोटेंशियल है कि भाई मैंने सोच लिया तो करना ही करना है। तो ये इनको पता है। इस तरह के पर्सन है, हार मानने वाले नहीं है, अपने काम में बहुत फोकस हैं, और अपने काम को बड़ा दिल लगा के करते हैं, शिद्दत से करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शिद्दत से करते हैं, काम करते हैं तो शिद्दत से करते हैं। इस तरह के आपके पार्टनर हैं, और ये उनकी करंट एनर्जीज़ हैं। सो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस तरह की सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आपको एक प्यारा-सा कमेंट करना है, अपने पार्टनर का नाम मन में सोच करना है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।